इंटरनेट के ऊपर इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मोबाइल सर्च किया जा रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी A54 और सैमसंग गैलेक्सी A34। हालांकि मैंने अभी प्राइस वाई के ऊपर चेक किया है कि ये मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन एज यूजुअल इंपोर्ट बंद है, एलसीज खुल नहीं रही, तो पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन को सर्च कर रहे हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। होप्सो के फ्यूचर के अंदर जैसे ही नियर फ्यूचर अगर खुलती हैं एलसीज तो पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने प्राइस वाइज का जिक्र क्यों किया है यहाँ पे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद से बता रहा हूँ कि प्राइस वाइज के ऊपर जब आप जाके वेबसाइट के सर्च करते हैं, आई मीन वेबसाइट की, प्राइस वाइज की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाके सर्च करते हैं तो आपको पाकिस्तानी प्राइस मिलती हैं, और ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको डिलीवर करती है मोबाइल। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे कि वट के नाम से, वट मोबाइल के नाम से, हम मोबाइल से डिलीवर नहीं करती लेकिन प्राइसेस दे देती हैं, और प्राइसेस उनकी बहुत ही अच्छी अच्छी और सस्ती सस्ती प्राइसेस होती हैं। लेकिन खैर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 और सैमसंग गैलेक्सी A34 में कंपैरिजन में क्या क्या है। अब जिस तरह के सैमसंग गैलेक्सी A54 है, इसमें सुपर एमोलेड और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और जबकि A34 में भी सेम ही है। लेकिन A54 अब चूंकि सुपीरियर है, नंबर भी इसका सुपीरियर है, तो डेफिनेटली चीजें भी ज्यादा सुपीरियर होंगी। लेकिन यहाँ हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन सा रहेगा, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कि अगर आपको A34 की तरफ जाना पड़े तो क्या चीजें आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और A54 की तरफ जाना पड़े तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो HDR10+ है A54 के अंदर, और 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, जबकि A34 के हमें कोई भी HDR10 या 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलती। हाँ, लेकिन हमें डिस्प्ले बड़ा देखने को मिलता है A34 में 6.6 इंचज का, जबकि A54 में 6.4 इंचज का डिस्प्ले है। दोनों ही डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन जो पीपीआई डेंसिटी है A54 की 403 पीपीआई है, जबकि A34 की 390 पीपीआई डेंसिटी है। अगर कुछ लोगों को फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं है, आई मीन 390 और 403 में कितना ही फर्क है, 10 और 3 13 का। उसके बाद बात कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन की, जो दोनों के अंदर एंड्रॉइड 13 आता है, जिसके ऊपर वन UI 5.1 की स्क्रीन लगी हुई है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद अगर हम इनमें बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें आ रहा है Exynos का 1380, और जबकि A34 में प्रोसेसर आ रहा है वो है MediaTek का MT68। इनके 1080 समझ लें, डायमेंसिटी का 1080, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोसेसर है। उसके बाद कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको मिलती है यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलती है, जो कि शेयर्ड होगी, दोनों के अंदर ही शेयर्ड होगी, दोनों के अंदर आपको कार्ड स्लॉट मिल जाएगी। लेकिन या तो आप सेकंड सिम लगा सकते हैं या तो फिर आप कार्ड लगा सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड आपको स्लॉट देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। 128 GB 6 GB वेरिएंट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और 128 GB 6 वेरिएंट दोनों में ही आ रहे हैं। 8 GB वाला वेरिएंट भी दोनों में आता है, और 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट भी दोनों में ही आता है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कैमराज के हवाले से अगर देखें तो हो सकता है कि A54 के कैमराज A34 से ज्यादा अच्छे हों, लेकिन ये तो रियल लाइफ में टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। A54 का जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 है, जबकि A34 का कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का, जो कि 1.8 ही है। OIS इसमें भी है, दोनों में OIS मौजूद है। लेकिन जो दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का A54 में, और तीसरा है 5 मेगापिक्सल का, जबकि A34 में है 8 मेगापिक्सल का दूसरा, जो कि अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल का जो कि माइक्रो है, वो दोनों में सेम ही है। इसके अलावा 4K तक दोनों मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों के तकरीबन आप लगा लें कि अगर रियल लाइफ वर्ल्ड में टेस्टिंग में कोई डिफरेंस ना आया तो दोनों के कैमराज भी सेम ही है, 2 मेगापिक्सल का ही फर्क है। उसके अलावा ब्लूटूथ 5.3 दोनों के अंदर मौजूद है, वाईफाई 802 दोनों के अंदर मौजूद है, डुअल बैंड दोनों के अंदर आ रहा है, वाईफाई डायरेक्ट दोनों के अंदर मौजूद है, NFC दोनों के अंदर मौजूद है, रेडियो दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, इंफ्रारेड भी दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, और USB Type-C दोनों के अंदर 2.0 के साथ आ रही है। फिंगरप्रिंट जो है वो अंडर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है दोनों के अंदर ही, जबकि अगर आप बैटरी की बात करें तो बैटरी भी दोनों में 5000 mAh की बैटरी दोनों के अंदर मौजूद है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। 25 वॉट की दोनों ही वायर्ड वायरलेस जो है वो चार्जिंग सपोर्ट, आई मीन वायर चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, सॉरी वायरलेस बोल दिया। दोनों के अंदर कलर्स आ रहे हैं लाइम ग्रेफाइड वायोलेट और व्हाइट, लाइम ग्रेफाइड वायोलेट और सिल्वर। उधर व्हाइट है, इधर सिल्वर है।
उसके अलावा जहाँ तक बात है प्राइस की, तो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो हमें मिल रही है $365, और जबकि A34 की मिल रही है $299। यहाँ पे सिर्फ $65 का फ़र्क देखने को मिल रहा है, हालांकि डिफरेंस भी इतना ख़ास नहीं है। सिर्फ मुझे तो लगता है कि सिर्फ HDR प्लस का डिफरेंस आ गया। हाँ, लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप में जो है वो एक में पंच होल आ रहा है, A54 में पंच होल देखने को मिलता है, जबकि A34 में आपको वही पुराना सा ड्यू ड्रॉप नॉच टाइप देखने को मिलती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, और अगर इंडियन प्राइस में बात करें तो इंडियन प्राइस इसकी आ रही है 38,299 रुपये A54 की, और A34 की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 28,290 रुपये। यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, आई मीन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि दोनों में हमें फ़र्क क्या देखने को मिल रहा है। प्राइसेस में तो चले इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये का फ़र्क है, और डॉलर्स में अगर हम देखें तो 61 डॉलर का फ़र्क है। लेकिन जो डिज़ाइन की बात है, डिज़ाइन भी दोनों का सेम ही है। डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट से देख के आपको पता चल सकता है कि A54 के अंदर चूंकि पंच होल डिस्प्ले है, तो आपको थोड़ा सा मुझे एडवांटेज, ऐसे कह लें कि एडवांटेज हासिल हो जाएगा A54 को, कि उसके ऊपर जो है आपको पंच होल देखने को मिलता है फ्रंट पे, जबकि A34 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। आपको दोनों में से, मोबाइलों में से कौन सा बेहतर लगा, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और दूसरी बात ये कि क्या आपको फ़र्क पड़ता है कि 2 मेगापिक्सल आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, जबकि स्क्रीन तो कम हो गई है। एक में 6.6 है और एक में उससे भी कम स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो कि है 6.4 इंचज़ की। वेट का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि A54 का वेट वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 202 ग्राम, जबकि A34 का वेट है वो है 199 ग्राम। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू टू मनी जो डील आपको देखने को मिल रही है, वो आपको मिल रही है A34 में। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर रियल लाइफ टेस्टिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, तो वो भी हम करेंगे अगर हम पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा मोबाइल। लेकिन अभी तक तो हमें यही देखने को मिल रहा है, सुपर एमोलेड दोनों में है, 120 हर्ट्ज दोनों में है, लेकिन HDR 10 प्लस वो देखने को मिल जाती है, और 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है 54 के अंदर, जबकि A34 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि तो खास फर्क हो की ज़रूरत थी या होना चाहिए था। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके बाद अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।